हे गाइस, वेलकमिंग यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। एंड आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट के लिए और सीटेट के लिए बहुत ही अच्छे ग्रामर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम आपके यूपी टेट के क्वेश्चंस हूबहू करवा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार सेशन को शेयर कर दे और लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब तभी करिएगा जब एक बार पूरा सेशन आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो आज का है ये हमारा एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है और यूपी टेट में पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नॉट ओनली हैज द डायरेक्टर मेड अ गुड इंप्रेशन बट इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ द वर्कर्स। डायरेक्टर ने ना केवल इंप्रेशन बनाया एम्प्लॉइज पर या किसी पर, जिस वर्कर्स पर, और बल्कि उनको मोटिवेट भी किया। तो देखो गाइज, ये नॉट ओनली के साथ में हमारा जो भी कंजंक्शन होता है वो हमारा केवल बट ऑल्सो आता है, यानी कि केवल बट नहीं आएगा, बट के साथ में ऑल्सो भी आता है। ठीक है, नॉट ओनली के साथ कोरिलेटिव कंजंक्शन बट ऑल्सो बनता है। अब आप पूरा सेंटेंस पढ़ करके देख सकते हैं, नॉट ओनली हैज द डायरेक्टर मेड अ गुड इंप्रेशन बट इंक्रीज्ड ऑल्सो हमारे यहाँ पर गायब है, जो कि यहाँ पर गलत हो जाता है। इट मीन्स कि हमें यहाँ क्या करना है, नॉट ओनली हैज द डायरेक्टर मेड अ गुड इंप्रेशन बट ऑल्सो इंक्रीज्ड हो जाएगा। ठीक है, बट ऑल्सो इंक्रीज्ड, यानी कि जो एरर है हमारा वो हमारा बन जाता है किस पार्ट में, वो हमारा बन जाता है सेकेंड पार्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। द एंटीडोट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड 2 times in a day। जो एंटीडोट है उसको करना क्या है, उसको दिन में 2 बार जो है 2 बार उसको लेना है ना। तो अब यहाँ देखिए आंसर क्या हो जाएगा, क्या एरर है यहाँ पर। 2 times की जब बात करते हैं, 2 times मतलब होता है 2 बार, और ये जब हम हिंदी में बोलते हैं तो क्या कहते हैं, दिन में 2 बार, हफ्ते में 2 बार, ये बोलते हैं ना। अब यहाँ मे वाले के लिए जब मे आप बोलते हो तो वहां पर क्या यूज कर देते हो, आप इन का यूज कर देते हैं, जबकि ये गलत होता है। इसी वजह से कहते हैं कि जब भी आपको मदर टंग आती है तो वो बोलने के लिए ठीक है कि आप इंग्लिश में आप बोल रहे हो, लेकिन जब आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है आपसे। तो देखो, यहाँ 2 times a day आपका सही आंसर होगा, 2 times in a day नहीं होगा। अल्टीमेटली यहाँ हमें पता भी चल जाता है कि 2 times a day की बात कर रहे हैं, मतलब दिन में 2 बार। अब मे के लिए आप इनका यूज यहाँ नहीं करोगे, ग्रामेटिकली क्या होता है, गलत होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 times a day आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या हो जाता है, यानी सी पार्ट में आपका क्या हो जाता है, एरर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। सलमान रशौदी इज एज टैलेंटेड राइटर एज ग्राहम ग्रीन। अब यहाँ देखो, एज यूज किया गया है और यहाँ भी एज यूज किया गया है, दोनों में हमारी पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव आती है। अब ये कहता है कि जो है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज भी किया गया है, लेकिन ये चीज आपको समझनी होगी कि, और हाँ ये चीज ये भी समझ लेना कि ये जो हमारा एज है, ये हम हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज करते हैं, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो भी यूज करेंगे और नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो भी यूज करेंगे। पॉजिटिव में भी यही होता है और नेगेटिव में भी यही होता है, लेकिन एक हमारा जो कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं वो केवल नेगेटिव में होता है, वो होता है आपका सो और एज होता है। सो एज का यूज केवल हम नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज करते हैं जब भी कंपैरिजन करना होता है, और यहाँ भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। अब क्वेश्चन कहता है, एरर हमें बताना है क्या हो सकता है। सलमान रशौदी इज एज टैलेंटेड राइटर एज ग्राहम ग्रीन। एज टैलेंटेड के साथ में हमने यहाँ पर आर्टिकल मिस कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जब भी हम पहली बार किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आर्टिकल्स वहां हम नाउन के पहले लगाते हैं। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या होना था, एज टैलेंटेड a writer as ग्राहम ग्रीन। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। द थीफ डैश yesterday and was present। अब आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन हमारा वॉइस का है, लेकिन आपको यहाँ ये मिला हुआ है फिलअप के फॉर्म में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, द थीफ डैश yesterday and was present। थीफ को डैश किया गया और उसको प्रेजेंट किया गया, यानी कि उसको बंद कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। आपको पता होगा कि जब भी हम वॉइस के क्वेश्चंस लगाते हैं तो वॉइस में हम क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है। अगर सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है तो वॉइस पैसिव, और अगर सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है तो वॉइस एक्टिव हो जाती है। अब यहाँ अगर आप ध्यान देखो तो थीफ ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है।
थीफ हमारा क्या है, सब्जेक्ट, लेकिन ये यहाँ पर एक्शन को रिसीव करने का काम कर रहा है। मतलब यहाँ जो है, यहाँ थीप को बंद किया जा रहा है, ना कि थीप ने अपने आप को बंद कर लिया। ये एक्शन को रिसीव कर लिया है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, पैसिव वॉइस यूज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एस्टरडे होता है, ये एस्टरडे हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। एस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हो, और पास्ट इंडेफिनिट की जब भी पैसिव वॉइस बनानी होती है तब क्या यूज करते हो, तब वॉज और वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हो। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, अब थीफ हमारा सिंगुलर है, इस वजह से हम यहाँ पर वॉज कॉट यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी इवन टुडे। अब यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें सब में कंसीडर्ड है, तो हम ये मान के चलेंगे कि कंसीडर ही किया गया है। ऑनेस्टी को आज भी ऐसा कंसीडर किया जाता है कि बहुत ही अच्छी पॉलिसी होती है, अच्छी नीति होती है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या डैश करेंगे, डैश में हम क्या फिल करेंगे, ऑनेस्टी। अब देखो, जो भी फैक्ट वाली बातें होती हैं उसको हम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, इसलिए ऑनेस्टी के साथ में पास्ट तो जाएगा नहीं, यानी कि यहाँ वाला भी हम कट कर देते हैं, यहाँ वाला भी कट कर देते हैं, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने कई बार सुना होगा। ऑनेस्टी एक फैक्ट है, बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक फैक्ट है, और जो फैक्ट है वो प्रेजेंट में जाएगा। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका हम यूज करते हैं ना, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं ना, जो भी हमारी फैक्ट वाली बातें होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है तो क्या करते हैं हम, इस एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारा ऑनेस्टी सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, इज कंसीडर्ड हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स डैश बाय द बोर्ड लास्ट मंथ। अवॉर्डेड, अवॉर्डेड चारों ऑप्शन में है, इसका मतलब जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स थे उनको अवॉर्ड किया गया बोर्ड के द्वारा लास्ट मंथ। अब बात यहाँ करो कि अब यहाँ हम इज एम आर यूज करेंगे, वॉज वर यूज करेंगे, या हैज हैड बीन यूज करेंगे, ये आपको फिक्स करना है। यहाँ पर देखना है कि जो लास्ट मंथ है ये हमारा पास्ट का टाइम है, और जब पास्ट की टाइम की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट में हम केवल क्या करते हैं, यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अब अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव जाना हो तो क्या यूज करते हैं हम, वॉज वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, वर अवॉर्डेड हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो गाइज एक बार लाइक शेयर कर दो मेरी वजह से, क्योंकि मैं आपके शेयर और आपके कमेंट्स की भूखी हूँ, मुझे वही चाहिए, नहीं तो मैं खाना वाना सब छोड़ दूंगी। तो एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो मुझे इतनी भूख है आपके कमेंट्स की और आपके जो है आपके लाइक की, कि अगर आप मुझे ये दे देंगे तो शायद मैं बहुत मोटी हो जाऊं। अभी भी हूं लेकिन और थोड़ी हो जाऊंगी, है ना। तो अगर आप चाहते हैं तो फिर एक बार कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट हम। मेनी बुक्स डैश बाय द सिटी लाइब्रेरी एवरी ईयर। अब एवरी ईयर, एवरी डे, ये जहां भी हम यूज करते हैं ना, सेंटेंस हमारा हो जाता है हैबिट या रूटीन में आ जाता है। अगर ये एवरी ईयर और एवरी डे ये सब यूज करते हो ना, जो चीजें हमेशा होती हैं, जो हमेशा होती है, ये हैबिट और रूटीन में आ जाता है। और हैबिट और रूटीन की बात हम कब करते हैं, हैबिट और रूटीन की बात हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। अच्छा, हमें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव जाना हो तो क्या हम करते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव जाने में हम क्या करते थे, यूज करते थे हम इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म करते थे, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म करते थे। तो मेनी बुक्स है, इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। मेनी बुक्स हमारा प्लूरल है, इसका मतलब यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, पास्ट में जाना नहीं है क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। तो ये भी हटा दिए, ये भी हटा दिए, आंसर क्या हो जाएगा, आर बॉट हो जाएगा। बुक्स को सेल किया जाता, क्या बुक्स अपने आप से सेल होती हैं, क्या बुक्स अपने आप से सेल होती है, नहीं, उनको सेल किया जाता है। यानी जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, और अगर वो एक्शन को रिसीव कर रहा है तो इसका मतलब वो पैसिवली यूज किया गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। A set of this new furniture dashed to our office by Mewar Furniture last month. अब फिर से देख लो, लास्ट मंथ की बात हुई है, इसका मतलब पास्ट में जाएगा, वह पास्ट में जाएगा। तो आर सप्लाइड और इज सप्लाइड यहां से हमने निकाल दिया, बचा हमारे पास में वाज सप्लाइड, वर सप्लाइड। क्या हो सकता है,
बात तो पैसिव ही है, क्योंकि फर्नीचर्स को हमारे ऑफिस में जो है लाया जाता है, खुद से तो चल करके आते नहीं, यानी फर्नीचर जो हमारे सब्जेक्ट है ये एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब ये पैसिव तो जाना ही जाना है, और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट अब लास्ट ईयर है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन पैसिव जाते थे तो क्या लगाते थे, वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे। तो यहाँ पर न्यू फर्नीचर है, और न्यू फर्नीचर के पहले वहां आर्टिकल आ सेट ऑफ दिया हुआ है कि यार अब हम यहाँ आ सेट हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। अब आ सेट हमारा सिंगुलर हो जाता है तो वर्ब कौन सी आएगी यहाँ पर, वॉज सप्लाइड आ जाएगी। आंसर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, चलो ठीक है, आंसर बी। द डेली न्यूज़पेपर द राजस्थान उजाला, ये जो डेली का न्यूज़पेपर राजस्थान उजाला है, डैश इन आवर टाउन इवन नाउ, अभी भी टाउन हमारे जो है कस्बे में आता है ये राजस्थान उजाला। क्या वो खुद से चलकर आता है या उसको लाया जाता है, वो खुद से आता नहीं है ना, वो चल करके आता नहीं, उसको लाया जाता है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाता है, पैसिव हो जाएगा हमारा। इवन नाउ, नाउ यूज हुआ है ना, इसका मतलब प्रेजेंट में ही जाएगा, इसका मतलब प्रेजेंट में ही जाएगा। तो यहाँ से वॉज हटा दूं मैं, और विल भी हटा दूं, वॉज भी हटा दूं, वर भी हटा दूं, आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि बात हम प्रेजेंट की कर रहे हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब बात करेंगे पैसिव में जाएंगे तो इज एम आर वॉज वर, सॉरी इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और डेली न्यूज़पेपर राजस्थान उजाला है, एक यहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट है, तो जो भी आपका वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, रामायणा डैश बाई तुलसीदास, रामायण अब यहाँ रिटन है, इसका मतलब यही हो जाता है कि रामायण लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। रामायण खुद को तो खुद से लिखा नहीं, किसी ने रामायण को लिखा, यानी जो हमारा रामायण है वो तो सब्जेक्ट है, बट एक्शन को रिसीव किया, एक्शन को रिसीव किया। अब एक्शन को रिसीव किया, इट मींस कि यहाँ पर पैसिव तो ये जाएगा जाएगा, लेकिन वर्ब क्या आएगी, रामायण लिखा गया एक फैक्ट है, तुलसीदास के द्वारा रामायण लिखा गया एक फैक्ट है ना, फैक्ट में तो कोई चेंज हम कर नहीं सकते कि चेंज कर सकते हो, नहीं, फैक्ट है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाना है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। रामायण सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी यहाँ पर देखो ऑप्शन तो है नहीं, बी आपका जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। रामायण डैश बाय तुलसीदास, रामायण लिखा गया था किसके द्वारा, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। ये प्रेजेंट में भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, जो मैंने इतनी व्याख्या करी है प्रेजेंट में भी जाएगा। लिखा गया है, रामायण लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा, या रामायण लिखा गया था तुलसीदास के द्वारा, दोनों सही हो सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर फैक्ट है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाना है। ऑप्शन होता तो मैं वही लगाती, लेकिन अभी ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वॉज रिटन बाय तुलसीदास, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, सो गाइस 11th वाला क्वेश्चन कहता है द सेल ऑफ टिकट्स फॉर द शो डैश फॉर माय नेक्स्ट वीक, शुरू हो गए हैं नेक्स्ट वीक के लिए टिकट्स हमारे, आर स्टार्टेड, विल स्टार्टेड, वाज स्टार्टेड, क्या हो जाएगा द सेल। अब यहाँ जो आपका सब्जेक्ट है वो कौन है ये चेक कर लो, वर्ब क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सेल यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, और सेल हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। अब यहाँ देखो बात तो नेक्स्ट वीक की हो रही है ना, तो यहाँ विल स्टार्ट तो होगा नहीं, क्योंकि विल स्टार्टेड, विल भी स्टार्टेड होगा, विल स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, बात पैसिव हो रही है। आर स्टार्टेड तो होने से रहा, अब इज स्टार्टेड, वाज स्टार्ट, अब नेक्स्ट वीक पास्ट में, पास्ट की बात ही नहीं हुई है, इसका मतलब वाज स्टार्टेड नहीं हुआ, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन, ठीक है। टिकट जो है नेक्स्ट वीक के लिए शुरू हो चुके हैं बिकने, ठीक है, तो ये जो सेल है, सेल के अकॉर्डिंग हम वो अभी यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, एवरी ईयर अ ग्रैंड फेयर डैश इन पुष्कर द मंथ ऑफ कार्तिक, कार्तिक के मंथ में पुष्कर में मेले लगते हैं हर साल, हर साल, एवरी ईयर, अभी तो पता है एवरी ईयर, एवरी डे आपका हैबिट होता है, तो उसको हम किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इसकी पैसिव वॉइस इज एम आर के साथ में बनती है, इज एम आर वही चीज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, आंसर क्या हो जाएगा। अब एवरी ईयर अ ग्रैंड फेयर, आ तो सिंगुलर, फेयर यहाँ सिंगुलर है, इसका मतलब आर हेल्ड तो होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, इज हेल्ड हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ओहो, इज हेल्ड हो जाएगा आपका आंसर। एवरी ईयर अ ग्रैंड फेयर, सब्जेक्ट कौन है,
आ ग्रैंड फेयर आपका सब्जेक्ट है ना, तो अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल कैसे जा सकते हो, और एवरी ईयर जा रहा है तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज कर दो पैसिव में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज हेल्ड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, आ नंबर ऑफ हॉर्स कैमल्स एंड अदर कैटल। देखो आ नंबर ऑफ के साथ की दिक्कत ये है ना, आ नंबर के साथ में, आ नंबर ऑफ के साथ में, एक सेकेंड, हमारा जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, नाउन प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल आती है। थोड़ा सा इसके साथ में ये चीज है कि मैं लिख रही हूँ तो पता नहीं क्यों स्लिप हो रहा है, बट ध्यान से देखो, आ नंबर ऑफ के साथ में नाउन प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल आती है। ठीक है, चलो वर्ब भी प्लूरल आती है। हॉर्स, कैमल्स, अ नंबर ऑफ हॉर्सेस, कैमल्स होना चाहिए, हॉर्सेस एंड कैमल्स एंड अदर कैटल, कैटल का कैटल्स नहीं होता, कैटल ही होता है। वर्ब जो भी रखोगे प्लूरल रखोगे। टू सेल इन दिस फेयर, इस फेयर में, इस फेयर में पास्ट में जा नहीं रहा है, इसका मतलब पास्ट में नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर हम पास्ट का कोई भी वर्ब नहीं लगाएंगे और ना ही फ्यूचर का लगाएंगे, तो यहाँ से फ्यूचर पास्ट हमने हटा दिया। अब इस ब्रॉट नहीं होगा क्योंकि प्लूरल वर्ब चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर ब्रॉट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करते जाओ, और जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में बता दो, दिक्कत की क्या बात है। मैं आपसे बोलती रहती हूँ ना, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जम करके डाउट डाल दो अपने, मैं आपको आंसर करूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, वुड यू ओपन द डोर प्लीज, वुड यू ओपन द डोर प्लीज, इसका बताना है आप लोगों को पैसिव वॉइस, क्या हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड मी टू प्लीज ओपन द डोर, एक बार रिक्वेस्ट यूज किया तब भी वही बात, प्लीज फिर से यूज कर दिया। सी आस्क्ड तो होगा नहीं, प्लीज कहा गया है तो प्लीज रिक्वेस्ट ही होना चाहिए, तो शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आपने रिक्वेस्ट भी किया, आपने प्लीज भी यूज किया, रिडॉन्ट हो जाता है सेंटेंस, है ना, सुपरफ्लुअस बना देते हैं आप इसको। सिंपली आपको क्या बोलना है, शी रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट किया डोर खोलने के लिए, तो यहाँ पर सी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वुड यू ओपन द डोर प्लीज, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो यहाँ इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इशरत सेड टू इरफत डैश लेट्स गो टू पुरी फॉर अ चेंज, इशरत ने इरफत से कहा कि चलो पुरी चलते हैं थोड़े से बदलाव के लिए, तो यहाँ पर लेट्स का यूज किया गया है, तो सजेस्टेड और हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को, ये जो सेड टू है इसको हम सजेस्टेड और प्रपोज्ड में कर देंगे। ठीक है, तो आस्क्ड कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ से नहीं होगा। सजेस्ट हम सोच सकते हैं कुछ पल के लिए, और प्रपोज्ड भी यहाँ पर है, तीन है ऑप्शंस, एक बार हम चेक करेंगे कि कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक चीज यहाँ ध्यान देना, जब भी हम कोई चीज किसी को सजेस्ट करते हैं, प्रपोज करते हैं, तो वर्ब हमारा वहां पर क्या आ जाता है, शुड आ जाता है, शुड आ जाता है। तो इरफत प्रपोज टू इरफत दैट दे शुड गो टू पुरी अ चेंज, फॉर अ चेंज, कुछ चेंज के लिए उनको पुरी जाना चाहिए, फॉर अ चेंज के लिए उनको पुरी जाना चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे शुड का यूज किया गया है। लास्ट सी वाला कह रहा है द इशरत सजेस्टेड टू इरफत टू गो टू पुरी फॉर अ चेंज, शुड का यूज यहाँ हमने नहीं मिस किया है, और हमने अपने सब्जेक्ट को भी मिस कर दिया है। लेट्स यहाँ पर अस था, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ गायब है, इसलिए ये हमारा यहाँ भी गायब है, यहाँ भी गायब है, यानी कि सी डी हमारे इस वजह से नहीं होगा। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट ईज, यहाँ हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आ जाता है। अपने अब यहाँ पर हमें अपने देखना है कि हमारा जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने रिपोर्टिंग वर्ब को भी चेंज करना है। स्टेटमेंट कहता है द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट ईज, कैप्टन ने अपने लोगों को क्या किया, अपने लोगों को ऑर्डर किया, कमांड किया कि वो क्या हो जाए, सावधानी पूर्वक खड़े हो जाए। द कैप्टन टोल्ड हिज मैन दैट दे शुड स्टैंड एट ईज, टोल्ड नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब तो ऑर्डर वाला है, इसलिए कमांडेड हो जाएगा आंसर आपका, वांटेड और अर्ज नहीं होगा, अर्ज का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज हो जाएगा। ठीक है, और आपका इंपेरेटिव में हम हमेशा कंजंक्शन टू ही लगाते हैं, दैट नहीं लगाते हैं, तो आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन ही सेड टू मी, देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन ही सेड टू मी, सेरेमनीज हो रही हैं उसने मुझे ऐसा कहा, तो सेड टू आपका पास्ट में है, इसलिए आपका रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में जाएगा, तो आर की जगह पर आप वर कर देंगे,
और बस इतना ही करना है और सेट टू को आप टोल्ड कर देंगे। तो ही टोल्ड दैट देयर हैड बीन, तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा। पास्ट कंटिन्यूअस आपका डी ऑप्शन में है यूज किया हुआ, इस वजह से ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। उसने मुझसे ऐसा कहा कि देयर वर सेरेमनीज गोइंग ऑन, सेरेमनीज हो रही हैं। तो भाई अगर हमारा रिपोर्टिंग और पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में हो जाती है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट प्रेजेंट में है यानी कि जिस भी टेंस में है उसी का हम पास्ट बना देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से हम चेंजेस करते हैं। और कंप्लीट आपको नरेशन की क्लास हमारी यूपी टेट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। मैंने बहुत बारीकी से आपको सारी चीजें बताई हुई हैं। एक बार उसको अगर आप देख लिए तो नरेशन का कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं बचेगा। यहाँ मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, इस वजह से बहुत डीप जाना, बहुत ही मोनोटोनस नहीं बनाना है सेशन को, है ना। अगर आपको वो वीडियो एक बार देख लिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए हवा की तरह आपसे सॉल्व हो जाएगा। बस एक बार उस वीडियो को देखेंगे आप, ठीक है। ये तो हुई सेशन की बात। अब हम आपको इन्फॉर्मेशन, एक न्यूज देंगे, बहुत इंफॉर्मेटिव न्यूज देंगे आपको। आपको क्या करना है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो गाइस बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं mobilepathshala.com से। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, एक बार आप जाएंगे तो आपको कोर्सेज मिलेंगे और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके साथ में सारी चीजें आपको मिलेंगी। इवन आपको कंप्लीट एक पैकेज मिलेगा जिसमें और कुछ ज्यादा आपको नहीं करना है, कोर्सेज को लेना है बस, वो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन उस कोर्सेज के थ्रू हो जाएगा। दूसरी चीज, आप हमारे जो है हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं वो गूगल प्ले स्टोर से। आप अगर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपके लिए भी बहुत सारे फायदे हैं। वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके ही आप देख पाएंगे उसको, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह जो भी आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही प्लस क्वालिटी का रहेगा। तो एक बार उसको भी आप करके देखिए और हमारे कोर्सेज को भी एक्सेस करिए। तो आज के लिए गाइज इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।